का हमारे अपने चैनल केमिस्ट्री सेवा पर स्वागत है। आज अपने पास है कक्षा 12 के विद्युत रसायन चैप्टर से सांद्रता के साथ चालकता तथा मोलर चालकता में परिवर्तन। इस टॉपिक से लगातार विगत वर्षों में कई सवाल बने हैं कि बताइए सांद्रता में अगर सांद्रता में कोई परिवर्तन होता है, जैसे कि यदि हम सांद्रता को कम करते हैं तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, या सांद्रता को बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरीके के सवाल हमसे लगातार कई वर्षों विगत वर्षों में पूछे गए। आइए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जरूरी चीज एक चीज आप जान लें कि जो हमारे पास सांद्रता होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज आप जान लीजिए, बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी धीरे धीरे। इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा कि यदि सांद्रता थोड़ी सी भी बढ़ेगी तो आयतन उतनी ही तेजी से क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। यदि आयतन हम बढ़ाते हैं तो सांद्रता का मान क्या होगा, उतनी ही तेजी से घटेगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती। आगे समझते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले हम ले लेते हैं कि आयतन को हमने कहा हम कम कर रहे हैं। आयतन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यहां लिखते हैं आयतन हमने जैसे कम किया तभी आपने सीखा कि आयतन सांद्रता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे आयतन कम हुआ सांद्रता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी सांद्रता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और एक और सबसे जरूरी चीज, सांद्रता विलयन चैप्टर में आपने पढ़ा था, तनु विलयन और सांद्र विलयन। प्रति एकांक क्षेत्रफल में मुक्त आयनों की संख्या निर्भर करती है सांद्रता पे। देखिए कैसे, हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें हमने 200 ग्राम नमक डाला हुआ है, तो 200 ग्राम NaCl में थोड़ा सा जल लिया हुआ है, तो विलयन हमारा सांद्र है, मतलब सांद्रता उसकी यानी कि मात्रा क्या है, अधिक है। तो जाहिर सी बात है इसमें मुक्त आयनों की संख्या भी ज्यादा होगी, Na+ और Cl- की भी संख्या ज्यादा होगी। वहीं अपेक्षाकृत हम दूसरा कंटेनर लेते हैं जिसमें 10 ग्राम हमने क्या लिया है, NaCl लिया हुआ है, तो इसमें Na+ और Cl- जो इसके आयन है उसकी संख्या इसकी अपेक्षाकृत कम होगी। यानी कि अगर सांद्रता हम बढ़ाते हैं तो मुख्य रूप से हमारे पास क्या होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल आयनों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ये भी अधिक होगा। और जब प्रति एकांक क्षेत्रफल में मुक्त आयनों की संख्या बढ़ेगी, मतलब कितना विद्युत धारा उसमें हम प्रवाहित कर सकते हैं, इसके मान पे निर्भर करता है चालकता, जिसको हम कप्पा से दर्शाते हैं। यानी जैसे ये बढ़ेगा तो ये भी तो अपने आप बढ़ जाएगा। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी कि कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रयोगों के आधार पर पाया गया कि जो हमारे पास मोलर चालकता होता है, जिसको हम लैम्डा एम से दर्शाते हैं, लैम्डा एम बराबर एक फार्मूला होता है कापा इंटू वी। प्रयोगों के आधार पर पाया गया कि जो लैम्डा एम का मान है वो निर्भर करता है भी पर। किस पर निर्भर करता है, भी पर। जितना ज्यादा हम भी का मान बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, लैम्डा एम का मान बढ़ेगा। यानी भी अगर बढ़ता है तो लैम्डा एम का मान भी बढ़ेगा, यानी मोलर चालकता का मान बढ़ेगा। अगर आयतन हम कम करते हैं तो मोलर चालकता का मान भी क्या होगा, कम होगा। अब आइए यहाँ पे, यहां अगर आप ध्यान दें तो आयतन क्या हुआ है, कम हुआ है, और मोलर चालकता का मान निर्भर किस पे करता है, आयतन पे। यानी कि कुल मिला के ये भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। दूसरी तरफ दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर हम कह रहे हैं कि अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, अब हम कह रहे हैं कि हम आयतन को बढ़ा रहे हैं। आयतन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आयतन का मान हम अधिक कर रहे हैं। जैसे आयतन को हम अधिक कर रहे हैं तो हमने शुरू में ही पढ़ा कि आयतन और सांद्रता में क्या संबंध होता है, कि आयतन और सांद्रता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे आयतन का मान बढ़ा उतनी ही तेजी से सांद्रता का मान क्या होगा, कम होगा। और सांद्रता पर कौन निर्भर करता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में मुक्त आयनों की संख्या। अभी आपने देखा था जितना कम सांद्र विलयन होगा, जितनी कम सांद्रता होगी, उतने ही कम आयन भी तो हमको देखने को मिलेंगे, तो इसका मान भी क्या होगा,
कम हो जाएगा। और चालकता का मान निर्भर करता है किस पे? प्रति एकांक क्षेत्रफल मुक्त आयनों की संख्या, कितनी धारा उसमें प्रवाहित होती है, यही तो चालकता बताता है। तो जब ये चीजें कम हुई तो अपने आप ही ये किसका मान भी क्या हो जाएगा? कम। ध्यान से समझते चलिए, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। और हमने शुरू में ही कहा कि जो हमारे मोलर चालकता का मान होता है वो किस पे निर्भर करता है? आयतन पे। हमने आयतन क्या किया है? इंक्रीज किया। आयतन को क्या किया है? बढ़ाया है। आयतन जब बढ़ रहा है, आयतन का मान जब अधिक है तो मोलर चालकता का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। सवाल कैसे पूछा जाता है और सवाल विगत वर्षों में पूछा कैसे गया, इस पे ध्यान देते हैं। सवाल हमसे पूछा गया कि जब हम सांद्रता का मान कम करते हैं तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम सांद्रता का मान कम करते हैं तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सांद्रता कम किए तो तुरंत आयतन का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और आयतन का मान बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? मोलर चालकता का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और सांद्रता किससे रिलेटेड होती है? प्रति एकांक क्षेत्रफल आयनों में मुक्त आयनों की संख्या। तो जैसे इसका मान बढ़ा तो चालकता का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पूछा जाता है, इसको समझते हैं। सवाल हमारे पास कैसे पूछा है विगत वर्षों में, देखिए। हमसे कहा गया कि यदि सांद्रता का मान हम कम है, यदि सांद्रता के मान को कम किया जाता है तो बताइए चालकता तथा मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप अब आसानी से, अब तो पूरी चीजें समझ चुके हैं, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। जैसे सांद्रता का मान क्या किया गया? कम किया गया। ध्यान दीजिए, सांद्रता का मान जैसे कम हुआ, जैसे ही कम हुआ आयतन का मान क्या हो जाएगा? तुरंत क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे आयतन बढ़ेगा तो हम सांद्रता और आयतन में तो रिलेशन जानते हैं, और आयतन और किसके बीच रिलेशन होता है? मोलर चालकता के बीच। प्रयोगों के आधार पर बताया गया कि मोलर चालकता जो है आयतन पर निर्भर करती है, इसका जो मान होता है आयतन के मान की निर्भर करता है। तो जैसे सांद्रता कम हुई, आयतन क्या हो गया? हमारे पास बढ़ गया। और आयतन जब बढ़ गया तो मोलर चालकता का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सांद्रता का संबंध होता है किसके साथ? प्रति एकांक क्षेत्रफल में मुक्त आयनों की संख्या के साथ। तो जैसे इन आयनों की संख्या बढ़ती है, और इन पर डिपेंड कौन करता है? चालकता। जैसे इनकी संख्या क्या होगी? कम होगी, तो चालकता का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस तरीके से सवाल पूछे गए हैं बहुविकल्पी के तौर पर। अब आप आसानी से बता सकते हैं, किसी से संबंध पूछ लिया जाए कि यदि हम आयतन का मान कम करते हैं तो बताइए चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन जैसे कम हुआ, इसका मतलब कि सांद्रता तेजी से बढ़ा, और सांद्रता तेजी से बढ़ा तो प्रति एकांक क्षेत्रफल आयनों की संख्या भी बढ़ी, और आयनों की संख्या भी बढ़ी तो उसके साथ साथ आयनों की संख्या पर ही तो चालकता निर्भर करता है, चालकता का मान भी बढ़ गया। यह पूछ लिया गया कि सांद्रता को हम बढ़ाते हैं तो बताइए मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि सांद्रता का मान जैसे अधिक किए, आयतन अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा उतनी ही तेजी से। तो आयतन का मान पे डिपेंड करता है हमारा मोलर चालकता। आयतन जैसे कम हुआ, मोलर चालकता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। दो चीजें जो आपको लिख लेनी चाहिए। पहली चीज है हमारे पास, आप पॉइंट करके लिख लें तो बेहतर रहेगा कि मोलर चालकता का मान भी पर निर्भर करता है, यानी कि आयतन पर निर्भर करता है, न कि कप्पा पर, न कि चालकता पर। दूसरी बात एक और आप याद रख लें, इस चीज को आप अपने जहन में बैठा लें। अगर ये चीज आपको याद रहती है कि जैसे सांद्रता बढ़ेगा उतनी ही तेजी से आयतन घटेगा, जितना तेजी से आयतन बढ़ेगा उतनी तेजी से सांद्रता घटेगा, तो ये पूरी स्लाइड और ये पूरी चीजें आपको आसान लगेंगी। उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आई होंगी।